हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे फ्रंट ओपन पर। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसी मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट भी हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये प्रिंसेस कट है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालेंगे, तो आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। लेकिन आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल स्टिचिंग के बाद कट कर लेते हैं। अब नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं फ्रंट नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए नेक की गोलाई दे देंगे। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो नीचे से रख रहे मैं 3.5 इंच पर और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच और सेंटर से 4.25 इंच लेते हुए ऐसा टक्स पॉइंट निकालेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्महोल की तरफ ले जानी है। ऐसे आर्महोल की तरफ ले जाएंगे और नीचे से हमें प्रिंस कट का शेप देना है, तो नीचे से रख रहे मैं 1.5 इंच और लेंथ में रख रहे मैं 2 इंच। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब आर्महोल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से टक्स पॉइंट का 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें छाट लेना है। ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते फैब्रिक को छाट लेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्महोल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट का आर्महोल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। प्रिंस कट के पार्ट को हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं फ्रंट के आर्महोल। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे और प्रिंस कट का पार्ट है उसको भी कट करना है और टक्स पॉइंट को भी अलग कर लेंगे। अब सभी पार्ट की मार्किंग और कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अब जो हमारा अस्तर के फैब्रिक पर नेक की मार्किंग की थी उसको भी कट करेंगे और फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें सेंटर से भी उसको कट कर लेना है अस्तर के फैब्रिक को। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करते वक्त हमेशा मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट में मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब हमें पाइपिंग रेडी करनी है। कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये गोल्डन कलर के फैब्रिक लिया है, उरेब में पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जो हमारा प्रिंस कट का पार्ट है उसी पार्ट को स्टिच कर लेना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर के हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से उंगली से बराबर से पाइपिंग बाहर की तरफ कर लीजिएगा और सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्महोल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्महोल की गोलाई में उसको छाट लेंगे। इसी तरह से प्रिंस कट के पार्ट को अटैच कर लेना है। अब एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक पैर का डिस्टेंस पर हम एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंस कट का पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेंटर से बराबर से एक टक्स दे देना है, छोटा टक्स दे देंगे। इससे हमारे देखिए प्रिंस कट के पार्ट को ऐसे सेंटर से टक्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी अटैच करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को कट लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेनी है। जो बाहर की तरफ पट्टी आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमें हाई की पट्टी और हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1/2 इंच का जो हमने फ्रंट ओपन के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको भी कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फाइनल स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रॉपी स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फाइनल स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है, तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसको राइट साइड ले जानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को बाहर की तरफ 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है और एक स्टिच कर लेंगे। हाई की पट्टी हमेशा 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए अटैच कर लेनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब दोनों हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे और नेक रेडी कर लेना है। नेक में हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पट्टी हमें चेक कर लेंगे और एक उरेब में पट्टी ली है मैंने और उसको हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से और कॉर्नर से बराबर से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको भी कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें आर्महोल की गोलाई दे देनी है। फ्रंट के आर्महोल की गोलाई 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्महोल की गोलाई दे देंगे और उसको स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।